लोग बोलते हैं कि नेताजी मर गए, गवर्नमेंट के थे, लेकिन वो शायद नहीं मरे, वो रूस में थे, उनको पकड़ लिया गया था, वो कहाँ थे। कमाल की बात यह है कि ये जो बाकी कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं वो तो अभी तक साबित नहीं हुई है। मुझे कभी बचपन में जब ये सुनते थे, हम बातचीत करते थे, कभी कभी ध्यान में नहीं आया कि एक ऐसा समय आएगा कि मैं इस पे काम करूंगा और शायद मैं साबित कर दूंगा कि कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये फैक्चुअल बेस्ड है। इसके बारे में कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, जो हमारे एक कोर्ट के ऑर्डर में मेरी तारीफ की गई है, तो शायद मैं अब कंस्पिरेसी थ्योरी से तो बाहर निकल के आ गया हूँ कि फैक्चुअल और फैक्ट बेस्ड है। मेरा इस केस में आना एक बिल्कुल एक्सीडेंट था, मैंने कोई सोच समझ के नहीं आया, कोई प्लानिंग नहीं की, मेरा कोई और नाम है कोई नेताजी का भक्त था, आजकल कई भक्त भी हैं। तो और मुझसे पहले आपने बोला कि लोगों ने काम किया, हाँ मुझसे पहले, और ये मुद्दा जो पूरा नेताजी का जो उछला है उनकी लाइफ एंड टाइम्स, बेसिकली दो मुद्दे हैं हमारे सामने सुभाष बोस को लेकर के, कि भारत में एक बड़ा तबका है वो ये कहता है कि भारत की आज़ादी लाने में सुभाष बोस की नंबर 1 भूमिका है, और दूसरा है कि उनकी मौत सरकार बोलती वैसे नहीं हुई थी। तो आप कह सकते हैं कि मोटा मोटा इस पे काम करने वाले एच.वी. कामत नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने अंग्रेजों के ज़माने में उन्होंने आईसीएस की नौकरी छोड़ दी। सुभाष बोस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आईसीएस छोड़ी है फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, सबसे बड़ी नौकरी सपने, आजकल में आईएएस है वो तो उससे 6 गुना ऊपर था ज़माने में। सुभाष के बाद में कामत साहब ने छोड़ी थी, तो कामत साहब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, लेकिन वो सुभाष बोस को ज्वाइन कर गए। उसके बाद में अंग्रेजों के ज़माने में ही वो जो अभी हमारे पार्लियामेंट है उसमें इलेक्टेड होकर आए थे, और 77 तक एमपी रहे हैं, और बहुत उनकी लड़ाइयाँ नेहरू से होती थी पार्लियामेंट में आज़ादी के बाद का। तो सन 46 में जब अंग्रेज यहाँ से जाने का इरादा कर दिया था, तब कामत साहब ने इसको उछालना शुरू किया। तो ऐसे करते 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 कुछ करेक्टर्स हुए हैं जिन्होंने इस केस को, नेताजी वाले केस को उछाला है, लेकिन शायद मेरी किस्मत में था कि शायद मैं ऐसे समय पैदा हुआ कि मीडिया, क्योंकि उस जमाने में तो मीडिया था नहीं, सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, तो मैं उस समय में पैदा हुआ, बड़ा हुआ जहाँ पे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अवेलेबल हो गई और इन्फॉर्मेशन को शेयर करना आसान हो गया। तो शायद हम लोग उनसे बहुत आगे निकल